मेट्रो, जनपद की आवाज। जालौन मेट्रो से मैं रश्मि पांडे। खबर 8 जालौन से। कोटरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सैद नगर से निकली बेतवा नदी किनारे पहाड़ों पर बसे रक्त दंतिका शक्तिपीठ का वर्णन दुर्गा सप्तशती में भी मिलता है। कहते हैं कि ये मंदिर सदियों पुराना है। भक्तों का कहना है कि सिद्धपीठ पर पूजा करने से सबकी मुरादें पूरी होती है। जिले में प्राचीन शक्तिपीठों पर भक्तों में अपार श्रद्धा है। लोगों में मान्यता है कि जिले की दोनों शक्तिपीठों पर पूजा करने से व मन्नत मांगने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नवरात्र में बुंदेलखंड के विभिन्न जिलों से भक्त इन शक्तिपीठों पर आकर पूजा अर्चना करते हैं। कोटरा थाना क्षेत्र के सैद नगर स्थित बेतवा नदी के किनारे अलग अलग पहाड़ों पर बने ऐतिहासिक एवं प्राचीन शक्तिपीठ मंदिरों की अलग पहचान व मान्यताएं हैं। चैत एवं शारदीय नवरात्र के अलावा मकर संक्रांति पर भव्य मेले का आयोजन होता है। बुंदेलखंड के कोने कोने से श्रद्धालु मंदिरों पर मत्था टेकने के साथ मन्नतें भी मांगते हैं और उनकी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। ग्राम पंचायत सैद नगर से निकली बेतवा नदी किनारे पहाड़ों पर बसे रक्त दंतिका शक्तिपीठ तंत्र साधना का केंद्र हुआ करता था। यहाँ पर बलि देने का प्रावधान था। कई वर्षों पहले लंका वाले महाराज यहाँ पर रुक गए थे। उन्होंने यहाँ पर साधना शुरू की। वो किसी से बातचीत नहीं करते थे। उनके समय से ही नवरात्र के दिनों में कुछ साधक देवी भक्त मंदिर में रुकने लगे। मंदिर के साथ ही दूसरी तरफ हनुमान जी का मंदिर भी बना है। मंदिर की विशेषता यह है कि देवी मंदिर में 2 शिलाएं रखी हैं। यह शिलाएं रक्तिम है। मान्यता है कि सती के दांत यहाँ पर गिरे थे। अगर शिलाओं को पानी से धो दिया जाए तो कुछ ही देर में ये शिलाएं फिर से रक्तिम हो जाती हैं। अब इस मंदिर में एक देवी प्रतिमा की स्थापना कर दी गई है। वास्तविक पूजा दंत शिलाओं की होती है। मंदिर के पुजारी ने बताया कि गर्भगृह में किसी को जाने की अनुमति नहीं है। ये मंदिर जनपद के दूर दराज तक विख्यात सिद्ध शक्ति पीठों में से एक है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों व नवरात्र में अपार श्रद्धालु दर्शन करने को आते हैं। कोटरा संवाददाता दिलीप द्विवेदी की रिपोर्ट। आइए जाने जालौन मेट्रो कंसल्टिंग एडिटर देवेश स्वर्णकार जी की जुबानी। जय माता दी। मैं हूं आपका अपना देवेश। आज हम आपको जनपद जालौन के एक ऐसे दिव्य और सिद्ध मंदिर से रूबरू जिसका वर्णन देवी पुराण में भी है। जी हाँ, जनपद जालौन के दक्षिणी छोर में 8 कस्बे से रास्ता एक गया है कोटरा के लिए। वहाँ पर एक जगह है सैद नगर। वहाँ पर एक सिद्ध मंदिर है रक्त दंतिका मंदिर। एक ऐसा सिद्ध और पीठ जिसका उल्लेख देवी पुराण में प्रथम अध्याय में और 11वें अध्याय में, यानी दोनों जगहों पर इसका उल्लेख है। यानी कि ये अपने आप में अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय स्थान है। यहाँ पर बताते ये हैं कि देवी सती का शव लेकर, यानी उनका जो पार्थिव शरीर लेकर जब देवादिदेव महादेव ने वहाँ से चले थे उनके यहाँ से, तो उनके शरीर के अंग जहाँ जहाँ गिरे हैं वहाँ एक तीर्थ स्थल बना है और अपने आप में सिद्ध स्थान हुआ है। तो यहाँ पर बताते ये हैं, यानी देवी पुराण का जो लेख है वहाँ ये बताते हैं कि इस स्थान पर देवी सती के दांत गिरे थे और तब से ये मंदिर माँ रक्त दंतिका के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक स्फटिक की शिला है जो पानी से धो देने के बाद सफ़ेद रहती है और जैसे ही थोड़ी देर बाद ये अपने आप रक्तमय रंग में आ जाती है। तो कहीं ना कहीं इस स्थान के बारे में, अच्छा, इस स्थान के बारे में अगर आपको जाना हो तो हम आपको रास्ता बताते हैं। जनपद जालौन के उरई मुख्यालय यानी बुंदेलखंड के, जैसे आप कानपुर से झांसी की ओर या झांसी से कानपुर की ओर जब आएंगे तो उरई रेलवे स्टेशन पे या उरई स्टेशन पर जब आप उतरेंगे तो वहाँ से 8 कस्बे और 8 कस्बे से सैद नगर, यानी कि मुख्यालय से महज 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान माँ रक्त दंतिका मंदिर, ऐसा स्थान बुंदेलखंड का एक ऐसा शक्तिपीठ जो अपने आप में सिद्ध है। आपको एक चीज़ और बता दें कि आपने माँ पीताम्बरा माई दतिया का नाम सुना होगा, जबकि पीताम्बरा माई दतिया के जो सिद्ध मंदिर है वो इसकी एक शाखा है। जी हाँ, ये अपने आप में अविस्मरणीय है। माँ रक्त दंतिका मंदिर स्वयं शक्तिपीठ है, लेकिन राजनीतिक कहें या प्रशासनिक कहें या किसी और की अनदेखी कहें, इस शक्तिपीठ को वो स्थान आज तक नहीं मिल पाया है जिसकी इसको वाकई में ये उपलब्ध है। यानी कि कहीं ना कहीं बुंदेलखंड के इस क्षेत्र को अनदेखा किया गया है। जी हाँ, ऐसे बहुत सारे शक्तिपीठ हैं इस जनपद जालौन में जो अपने आप में दिव्य और सिद्ध हैं, जिनको जो ख्याति मिलनी चाहिए थी वो आखिर नहीं मिल पाई है। वजह क्या रही है इसके बारे में तो अभी कोई प्रामाणिकता हमारे पास नहीं है, लेकिन फिलहाल इतना ही, इस शक्तिपीठ के दर्शन करिए और पुण्य लाभ उठाइए।
तो ये जो मंदिर है ये आज का मंदिर नहीं है। जब इस सृष्टि की रचना हुई थी उस रचना में 5 तत्व उत्पन्न किए गए थे जो 5 शक्तियों के रूप में उत्पन्न हुए थे। उसमें से माँ रक्तदंतिका और माँ अक्षरा सैदनगर में निवास है उनका। 3 देवियां अन्य हैं जिनका देवी भागवत में विधिवत व्याख्या दी गई है। दुर्गा सप्तशती में मूर्ति रहस्य में कहा गया है रक्तांबरा रक्त वर्णा रक्त सर्वांग भूषणा रक्त तीक्ष्ण नखा रक्त रसना रक्त दंतिका पतिम नारी बानुरक्ता देवी भक्तम भजे जिनम। इसलिए इनका नाम रक्त दंतिका पड़ा। इनकी एक और कहानी मिलती है जो सप्तशती के 11 अध्याय में आती है। यशोदा नंद गृहे जाता, जो यशोदा जी के यहाँ प्रकट हुई थी देवी जो माया रूप में कंस के पास पहुंची थी, वो माँ रक्तदंतिका हैं जिनका निवास यहाँ सैदनगर में है और यहाँ नित्य निवास इनका रहता है। ऐसा हमारे शास्त्र देवी भागवत व दुर्गा सप्तशती कहते हैं। नवरात्र पे काफी दूर से श्रद्धालु आते हैं, तो क्या उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है, कैसी मानता है? यहाँ की ये मान्यता है कि जो भी व्यक्ति एक बार यहाँ आया और जो भी मांग के गया, तो जैसे कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति कल्पना करता है उसे उस चीज की प्राप्ति हो जाती है। ऐसी माँ रक्तदंतिका के शरण में आके जो भी कल्पना व्यक्ति करता है वो निश्चित पूरी होती है। रुकिए, क्या आप आज भी एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर व बैनर जैसे पुराने तरीके यूज करते हैं? अरे भाई, डिजिटल का है जमाना, फिर एडवर्टीजमेंट के लिए पोस्टर क्यों लगाना? अब अपनी दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, कोचिंग सेंटर या अपने बिजनेस का इंटरनेट पर एडवर्टीजमेंट करवाएं और पहुंचाएं अपने आसपास के लोगों तक बड़ी आसानी से, वो भी उनके फोन की स्क्रीन पर। और हाँ, ये सस्ता और ज्यादा इफेक्टिव है। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कांटेक्ट करें। जालौन मेट्रो न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जालौन जनपद से जुड़ी खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले।